क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, पिछले वीडियो में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। बोले फलन के सभी असंतताओं के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। इस फलन की असंतता की बिंदु ज्ञात करना है, लेकिन इसमें जो x का मान दिया है इसी बिंदु पर यह परिभाषित है। फलन ये संतत है या नहीं है वो बताना है। अगर असंतत है तो किस पॉइंट पर असंतत है वो हमको निकालना है। ठीक है, हल लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी फलन है तो उसको चेक करना। x बराबर 0 है और x यहाँ भी 0 ही होगा। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हल इसका। x बराबर 0 पर लिखेंगे, x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर हम LHL स्टार्ट करेंगे। LHL क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। सेकेंड स्टेप में हम h टेंस टू 0 करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, जो मान जिस मान पर हमको निकालना है उस मान में h को घटाना है। f 0 माइनस h LHL है, इनको क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0। x का मान 0 से छोटा कब है? ऊपर वाले में। इसमें x के स्थान में 0 माइनस h रखना है। लिखेंगे 0 माइनस h बटा मॉड x है मॉड 0 माइनस h। यह जब हल करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h क्या होगा? माइनस h हो गया। नीचा में मॉड माइनस h 0 माइनस h माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। मॉड के अंदर माइनस में बाहर निकलेगा, प्लस में h हो जाएगा, कटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू माइनस 1। यहाँ h तो है ना, इसलिए इसका मान कितना? माइनस 1 आया। LHL का मान माइनस 1 आया। हमको निकालना है LHL का मान माइनस 1 RHL से। RHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस का मतलब है RHL। हम h टेंस टू 0 करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। x का मान जो भी है उसमें h को जोड़ देना है, RHL हुआ, और उसमें जो x का मान है उसमें h को घटा देना है, वो RHL हुआ है। अब जो भी x का मान किसमें 0 से बड़ा है, x का मान जिसमें वाला है वो फंक्शन रखना है। माइनस 1 है, ये h का मान रखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे h टेंस टू 0 से बड़ा है क्या? माइनस 1 है, तो यहाँ तो x रहेगा तो 0 प्लस h रखेंगे। x तो है नहीं, माइनस 1 है, तो डायरेक्ट माइनस 1 रख देते। बराबर क्या होगा? माइनस 1। LHL भी निकल गया माइनस 1, RHL भी माइनस 1। अब हमको निकालना एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एफ कितना का मान निकालना है? 0 का मान। 0 एक्स का मान 0 बराबर किस फंक्शन में है? एक्स का मान 0 के बराबर है या तो बड़ा है, माइनस 1 बराबर माइनस 1। क्या है? LHL RHL और एफ, ये तीनों बराबर है। LHL भी माइनस 1 है, RHL भी माइनस 1, एफ ऑफ 0 भी माइनस 1 है। इसका मतलब तीनों के तीनों बराबर है या संतत है। यहाँ लिख देंगे अतः LHL बराबर है RHL बराबर एफ ऑफ माइनस ए। तीनों बराबर है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है? संतत है। संतत। यह तो असंतत रहेगा तब असंतता की बिंदु हमको लिखना है। ये संतत है, उसमें असंतता की बिंदु नहीं है। आई होप समझ गए होंगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए मॉड का मतलब हुआ कोई भी नंबर, उसमें कोई भी फंक्शन अगर माइनस में है तो वो बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। माइनस था, बाहर निकला प्लस, वो कट गया, माइनस 1 आया। यहाँ पर h रहता है तभी तो h का मान हम 0 पुट करते हैं। यहाँ तो h ही नहीं है, इसलिए माइनस 1 ही हो गया। LHL निकाले, RHL, फिर एफ ए जिसमें x का मान 0 के बराबर है, माइनस 1 है तो माइनस 1 आया। जब LHL RHL एफ ए तीनों बराबर है, इसलिए यह फंक्शन क्या है? संतत है। नियम लिख दी, अतः x बराबर 0 फलन संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फंक्शन दिया हुआ x प्लस 1 यदि x का मान 1 से बड़ा है या फिर बराबर है। सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 है यदि x का मान 1 से छोटा है।
सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। इसमें भी दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन वाले तो पता ही है किस तरह से हल करेंगे। हल में लिख दूंगे, किस में निकालना है, एक पर निकालना है। लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 है, LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस का मतलब ये LHL है, यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। x का मान जो भी है उसमें से h को घटाना है, तो h टेंस टू 0 करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 1 से छोटा किस में था, नीचे वाला फंक्शन है। इस फंक्शन में x के जगह पर 1 माइनस एच रखेंगे। लेकिन क्या होगा, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1h प्लस 1। x के स्थान पर 1 माइनस एच रखेंगे, स्क्वायर है तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है, h है, h के स्थान पर 0 रखेंगे। क्या होगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2 हो गया। LHL का मान 2 आ गया। हम इसी जगह RHL का मान निकाल देते हैं। मैं लिख लिया RHL। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। RHL का मतलब वो 1 प्लस पॉजिटिव की ओर निकालेंगे, h का मान 0 करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, x का मान जो भी है उसमें h जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, RHL है, f 1 प्लस h रखेंगे। अब x का मान 1 से बड़ा किस में है, 1 से बड़ा तो ऊपर वाले फंक्शन में है, इसमें x के स्थान पर 1 प्लस h रख देंगे। तो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे, फिर प्लस 1h प्लस 1 रखेंगे। अब h के स्थान पर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब h का मान 0 पुट करेंगे उस टाइम लिमिट हटा देंगे, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 1 2 हो गया, 2 0 जोड़ेंगे 2 हो गया। LHL हो गया, RHL हो गया। अब हमको निकालना f ऑफ a। अब f ऑफ a क्या, a का मान कितना है, 1 है, तो 1 f1। इसमें x का मान 1 से बराबर है, ऊपर वाला फंक्शन में कि x का मान 0 1 से बड़ा है और बराबर भी है। वो फंक्शन क्या है, x है, x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 2 आया। LHL RHL और f तीनों के तीनों बराबर है। इसका मतलब यह फंक्शन क्या है, संतत है। यहाँ से लिख देंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है उस सिचुएशन में फलन क्या है, संतत होता है। लेकिन अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है, संतत। यही हमको निकालना है कि फलन संतत है या असंतत है। यानी कि LHL RHL f ऑफ a तीनों बराबर है, इसलिए यह फलन क्या है, संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए पहले LHL निकाले हैं। अगर दो फंक्शन है और जिस बिंदु पर हमको फंक्शन का सतता जांच करना है, उस बिंदु में से h घटाना है, वो LHL वाले में लिखेंगे। उस बिंदु में से h जोड़ देना है, वो RHL वाला में लिखेंगे। जब दोनों को हल करेंगे, लास्ट सिचुएशन में हमेशा h का मान 0 ही करना है। घटाने के बाद h का मान 0 करना है। लास्ट में हल करने के बाद h का मान 0 पुट करेंगे। जो भी आएगा वो अगर LHL RHL और f तीनों बराबर है तो संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। 10 तो संतत है क्योंकि तीनों बराबर आ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से हल करते हैं। क्वेश्चन 11 है f(x) बराबर x³ - 3 है, जबकि बोला यदि x लेस देन इक्वल टू 2, x का मान 0 से छोटा है या 2 से छोटा है और 2 के बराबर है, उस सिचुएशन में ये वाले फंक्शन होता है। x का मान 2 से बड़ा है, उस स्थिति में x² + 1 ये फंक्शन होगा। इसका मतलब x 2 से बड़ा है, RHL ये हुआ, 2 से छोटा है, LHL ये हुआ, और बराबर भी है, FA भी यही हुआ। अब समझ गए LHL किस में होगा, RHL और FA किस में होगा। अब यहाँ से हल करते हैं। 2 पर है, लिख देंगे x बराबर 2 पर।
LHL क्या होगा, LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। LHL लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब x के स्थान पर जो x को स्थान है वहाँ पर लिमिट h करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जो भी x का मान है उसमें से h घटा देंगे, वो f 2 माइनस h होगा। अब जो भी फंक्शन आएगा 2 माइनस वाले में ये फंक्शन आएगा, इसमें x की जगह पर 2 माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये है क्वेश्चन, x का मान क्या रखेंगे 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3, हो गया। अब h का मान 0 पुट करेंगे, 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3, इसको हल करेंगे, 2 माइनस 0 2 होगा, 2 को 3, 2 का पावर क्यू का मतलब 2 को 3, 2 का 3 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 माइनस 3, 8 में 3 ये 5 हो गया, ये मेरा LHL निकल गया। अब हमको निकालना RHL, यहाँ से लिख देंगे। अब RHL क्या होगा, ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स में भी होगा। इसके बाद यहाँ पर बनाते हैं h का मान 0 करेंगे यहाँ से, सेकेंड स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x का मान क्या है 2 है, 2 प्लस h। जब h का मान 0 करेंगे तो जिस बिंदु पर हमको संतत निकाले वो पॉइंट में h जोड़ देंगे। अब जहाँ पर फंक्शन है x वाले फंक्शन कौन है, 0 से बड़ा 2 से बड़ा होना चाहिए, ये फंक्शन है, इसमें x के स्थान पर 2 प्लस h रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h रखना है, इसमें 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h का मान 2 पुट करना है, 2 प्लस 0, h का मान 0 पुट करना, होल स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 0 करेंगे 2 होगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 यानी कितना आएगा 5 आया, ये भी 5 ये भी 5। अब देखते हैं एफ ऑफ ए क्या करता है, एंड क्या होगा, एफ ऑफ ए का मतलब 2, f2 का मान क्या होगा, जिसमें x का मान 2 के बराबर हो, किस सिचुएशन में, ऊपर वाले फंक्शन में x लेस देन इक्वल टू 2 होगा, इसमें 2 के बराबर है, ये फंक्शन लेंगे x2 माइनस 3, x का मान 2 रखेंगे, 2 क्यू माइनस 3 है, 2 का क्यू करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 8 माइनस 3 करेगा क्या होगा 5 होगा। देख लीजिए यहाँ से LHL निकाले, इसमें 5 हुआ, RHL इसमें भी 5 हुआ, और F है इसमें भी 5 हुआ, तीनों के तीनों बराबर है, इसका मतलब ये फलन क्या है संतत है। नीचे लिख देंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2, तीनों बराबर है, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है संतत है, संतत है। हमको बोल रहा असंतता की बिंदु निकालने के लिए, यह संतत है तो असंतता बिंदु तो होगा नहीं, इसलिए इसका असंतता बिंदु नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर फंक्शन दिया है, इसमें 2 फलन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब होगा, जब एक्स का मान 1 से छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब छोटा भी है बराबर भी है, छोटा का मतलब LHL भी ये फंक्शन होगा, बराबर का मतलब एफ ऑफ ए भी यही फंक्शन होगा। नीचे एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब RHL ये होगा, LHL और एफ एक दोनों के दोनों इस फंक्शन से होगा। हम लोग हल करते पहले, हल में लिखेंगे किस पर निकालना, 1 पर निकालना, लिख देंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर निकालना है। सबसे पहले LHL लिखेंगे, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब h का मान 0 करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 1 है तो 1 माइनस h हो गया। x का मान जो भी है, जिस पॉइंट पर हमको संतत निकालना है उस पॉइंट में से h घटा देंगे, वो मेरा LHL होगा। अब क्या करेंगे, जो भी फलन रहेगा x से छोटा, 1 से छोटा यही फलन है, इसमें x के स्थान पर 1 माइनस h पुट करना है। लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, x का मान ये है, उसके स्थान पर 1 माइनस h
पावर 10 है, पावर 10 -1 पुट की। अब हमको करना h के स्थान पर 0 भी पुट करना है। जब h के स्थान पर 0 पुट करेंगे उस टाइम लिमिट हटा देंगे। 1 - 0 का स्क्वायर -1, 1 - 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर -1 है तो -1 बराबर 0 हो गया। यानी कि LHL का मान हमको 0 आ गया। अब हम निकालेंगे RHL। ठीक है, समझ लीजिए कि एक बार पहले जिस पॉइंट पर निकालना है लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे। ये जो माइनस साइन दर्शाता है कि हम जो हल कर रहे हैं वो LHL हल कर रहे हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हल कर रहे हैं। और x का जो मान है उसमें से h घटा देंगे। x का मान 1 पर निकाले तो 1 - h कर दिए और h टेंड्स टू 0 कर दिए, समझ गए। अब यहाँ से 1 - h जो है x का मान जो x से छोटा होगा उसमें उस फंक्शन में x के स्थान पर 1 - h दे दिए। 1 - h पावर 10 हो गया, -1 -1। अब क्या करेंगे, लिमिट को हटाएंगे और h का मान 0 पुट करेंगे। 0 पुट किए, जब हल किए तो वह 0 के बराबर है। अब हमको RHL हल करना है। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x 1 प्लस का मतलब जिसमें x का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा ये फंक्शन है। अब लिखेंगे h का मान 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो भी फलन का मान दिया उसमें से h को जोड़ना है। अब 1 प्लस h को फंक्शन में रखना है, x स्क्वायर है, लिख देंगे 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अब हमको h का मान पुट करना है 0, पुट करेंगे 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर तो 1 ही आया। जब 1 आया हमको क्या करना है, LHL निकाल के RHL निकाल के अब हमको f ऑफ a निकालना है। यस, लिख देंगे एंड f ऑफ a, f का मान 1 है तो 1 किस में रखेंगे, जिसमें x का मान 1 के बराबर हो, x लेस देन इक्वल टू, यही होगा 1 पर पावर 10 -1। 1 पर पावर 10 -1 करेंगे क्या होगा, 1 पावर 10 करेंगे 1 ही होगा, -1 बराबर क्या है 0। क्या ये बराबर है, देखिए बराबर नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 बराबर तो है नहीं। जैसे लिख देंगे अतः LHL बराबर नहीं RHL। जब दोनों बराबर नहीं है उस सिचुएशन में क्या होगा, फलन असंतत है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। संतत नहीं है इसका मतलब यह असंतत है, संतत नहीं है मतलब असंतत है। यानी असंतत बिंदु क्या होगा 1, लिख दे। असंतत हमको बिंदु निकालना है, लिख दे असंतत का बिंदु क्या होगा, x बराबर क्या पर 1। यही इसका फाइनल आंसर। x बराबर 1 जो है असंतत का बिंदु है, संतत नहीं है तो असंतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या वो देखिए, बोले क्या फंक्शन दिया हुआ है, बोले यदि x का मान 1 से छोटा या बराबर हो तो ये फंक्शन लेना है, यदि x का मान 1 से बड़ा है तो उसके लिए ये फंक्शन है। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है, बोला है x का मान जो 1 है इस पर ये जो फंक्शन परिभाषित है क्या यह फंक्शन संतत है, वो बोला चेक कीजिए। हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले किस पर चेक करना, x बराबर 1 पर लिख देंगे, x बराबर 1 पर। इसमें दो फंक्शन है, डबल वाला तो पता है, LHL RHL है तो तीनों निकालना पड़ता है। लिखेंगे LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x टेंड्स टू 1 माइनस करेंगे f ऑफ x। x हो गया। अब h का मान 0 करेंगे तो लिखेंगे यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x में से x का मान जो है 1 में से h घटाना है 1 माइनस h। जिस पॉइंट पर हमको निकालना है संतत या असंतत चेक करना, उस पॉइंट में से h घटाएंगे फंक्शन में रखेंगे। यस, लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। x का मान 1 से छोटा किस में, ऊपर वाले फंक्शन है, x के स्थान पर 1 माइनस h रख देंगे, या 1 माइनस h रखेंगे, फिर प्लस 5। अब h का मान 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे उस टाइम लिमिट हटा देंगे।
यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, यहाँ से हो गया 1 0 माइनस 1 माइनस 0 क्या 1 होगा, 1 प्लस 5 6 हो गया। यानी LHL का मान कितना आया 6 आया। जब LHL का मान 6 है हमको देखना है कि RHL क्या होगा। यहाँ से लिख देंगे RHL होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। हम h का मान सेकेंड स्टेप में 0 करते, ठीक है। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, पहला स्टेप प्लस वाली, दूसरा स्टेप में h का मान 0 करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। x का मान जो भी रहेगा f के अंदर वो रखेंगे, पॉजिटिव है प्लस h करना है। RHL है इसलिए प्लस h करेंगे, और LHL लगा रहा था तो माइनस h करते हैं। अब जो भी फंक्शन है x का मान 1 से बड़ा किसमें है, नीचे वाला, इसमें x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे, लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसमें रखेंगे 1 प्लस h, फिर माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखेंगे। अब h का मान 0 पुट करेंगे, क्या होगा 1 प्लस 0 माइनस 5, 1 प्लस 0 क्या होगा 1 ही होगा, 1 माइनस 5 क्या होगा 4 आएगा। क्या यह संतत है, ये दिखने से नहीं रहता, LHL कुछ और आया RHL कुछ और आया, इसलिए ये तो संतत ही नहीं है। आगे आप FA मत निकालिए, जब संतत ही नहीं है तो आगे FA क्यों निकालेंगे, पता हो ही गया कि संतत नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः LHL बराबर नहीं है RHL, दोनों तो बराबर नहीं है। अतः x बराबर 6 क्या 6 सॉरी 1 है, अतः बराबर x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। वही तो बोल रहे तुम द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है नहीं है, x और 1 का फलन क्या है संतत नहीं है। वही पूछ रहा है कि संतत है या नहीं है, संतत है, हम ये बता दिए x और 1 का फलन संतत नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। बोले फलन f के संतता पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। नीचे हम दिया गया फलन है, इस पर विचार करना है कि किस कौन सा फलन परिभाषित है और उस पॉइंट पर परिभाषित है या नहीं है, उसको पहले ध्यान देखिए। देखिए यहाँ है x लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है x का मान 0 और 1 के बीच है, और x का मान 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। x का मान ये है x लेस देन 1 लेस देन 3, इसका मतलब x का मान 1 और 3 के बीच होगा, 1 2 भी हो सकता है 2 हो सकता है। x लेस देन 1 लेस देन, इसका मतलब x का मान 1 और 3 के बीच होना चाहिए। 1 3 शामिल नहीं है, बराबर नहीं है, शामिल नहीं है। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब ये वो x का मान 3 और 10 के बीच तो होगा, लेकिन 3 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। हमको निकालना इसमें वो देखिए सिर्फ x का मान 0 और 1 के बीच हो सकता है, लेकिन क्या 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब x पर नहीं निकलेगा, x पर कोई भी संतत मान निकलेगा ही नहीं। फिर देखिए 1 पर तो निकल जाएगा, 3 पे निकल जाएगा, क्या बोल रहा x का मान 10 के बराबर है, 10 से बड़ा है, सॉरी 10 से छोटा है, क्या 3 और 10 से बीच है। अगर x बराबर 10 पर निकालेंगे, 10 से बड़ा है कोई भी पॉइंट नहीं है। 3 और x का मान 3 और 10 का मतलब ये हुआ x का मान 3 और 10 के बीच है, 10 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 5 6 मतलब बीच में रहेगा, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए 10 से बड़ा तो होगा नहीं। RHL कैसे निकालेंगे, इसलिए 10 पर भी संतत या असंतत पता नहीं चलेगा, हमको चलेगा 1 पर और 3 पर। सबसे पहले हम 1 पर निकालते हैं, हल लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हम निकालेंगे, लिखेंगे LHL क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1, LHL मतलब माइनस है तो माइनस f ऑफ x हो गया। अब x का मान 1 है तो 1 माइनस h करेंगे, तो h टेंस टू सेकेंड स्टेप क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h कर देंगे, x का मान जो भी है उसमें से h घटा देंगे। अब देखिए 1 माइनस h किस में, x का मान 1 से छोटा किस में है, बोला 0 और 1 के बीच है, इसका मतलब 1 से तो छोटा भी है
एक्स का मान एक से छोटा भी हो सकता है, 3 होगा। यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 3 बराबर 3 होगा। LHL का मान पता होगा, हमको RHL निकालना है। RHL क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस के लिए क्या होगा? 1 से बड़ा किस में होगा? x का मान 1 और 3 के बीच है, 1 से बड़ा तो इसी में होगा 4। डायरेक्टली लिख देते लिमिट x टेंस टू 1 4 होगा। x का मान 4 है, 1 और 3 के बीच है, इसका मतलब 1 से बड़ा है तो 4 है, 4 हो गया बराबर क्या? x ही रहेगा तब ना आगे हम कुछ करेंगे, 4 हो गया। LHL और RHL बराबर नहीं, इसका मतलब ये तो x बराबर 1 पर संतत नहीं है, आगे हम यहाँ पे काय निकालेंगे, लिख देंगे अतः LHL बराबर नहीं है RHL। जब बराबर नहीं है x बराबर किस पर? 1 पर। 1 पर फलन क्या है? संतत नहीं है, संतत नहीं है। वही तो बोल रहा है किस पॉइंट पर संतत वो बताने के लिए। x बराबर 1 पर क्या है? संतत नहीं है। हमको चेक किस में करना है? अब 3 में हम चेक करना है, 3 पर। लेकिन पुनः x बराबर 3 पर LHL क्या होगा? LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x। 3 माइनस 3 से छोटा किसमें है? 3 से x का मान 1 और 3 के बीच है, 3 के बीच 3 से छोटा किसमें है? x का मान 1 और 3 के बीच है, तो 3 से छोटा तो यही हुआ, 3 के बराबर तो है नहीं, ये 1 और 3 के बीच तो 3 से छोटा ये हुआ, कितना? 4 है। लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x कितना है? 4 है, तो 4 लिख बराबर x बराबर 3 पर 4 आ गया। RHL क्या है? RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। 3 प्लस किस में? x का मान पूरा 3 के बराबर भी है और 10 के बीच, 3 और 10 के बीच है, 3 प्लस इसी में होगा, 3 से बड़ा तो यही में होगा, 5 वाले में। लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 5 बराबर क्या है? 5 हो गया। एक 5 होगा, एक 4 हो गया बराबर। देखिए ये भी बराबर 4 है, इसमें 5 है, ये भी तो बराबर नहीं है, ये भी नहीं संतत है। लिखेंगे अतः LHL बराबर नहीं है RHL। जब बराबर नहीं है तो संतत नहीं होगा। लिख देंगे x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर 3 पर क्या है? फलन संतत नहीं है। आई होप को क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई फंक्शन दिया है, इसमें 3 फलन है। 3 फलन x बराबर एक बार 0 पर ज्ञात करेंगे, एक और x बराबर 1 पर ज्ञात करना है। LHL RHL और f ऑफ a। सबसे पहले x बराबर 1 पर हम देखते हैं, हाल में लिखेंगे x बराबर 1 पर। देखिए मेन होता है क्या, आपको समझना है x मान अगर +1 रहेगा तो कौन सा फलन लेंगे? -1 यानी छोटा रहेगा x से, कौन सा फलन लेंगे? और 0 के बराबर रहेगा कौन सा फलन लेंगे? पहले बोल दिया x बराबर पहले 0 पर चेक करते हैं। x बराबर 0 क्या हो? LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f। x का मान अगर 0 से छोटा होगा तो किस में होगा? 0 से छोटा है पहला फलन 2x में। लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h हो गया। h का मान 0 की जिस पॉइंट में निकाला उस पॉइंट में से h को घटा दिया। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन लेंगे 2x, x के स्थान पर 0 माइनस h लगाएंगे। अब h का मान 0 पुट करेंगे, क्या 2 इंटू 0 माइनस 0, 0 में 0 गया 0 गुना 0 2 0 हो गया। LHL का मान 0 हो गया, हमको RHL निकालना है। RHL क्या होगा? RHL +1 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f। x का मान 0 प्लस का मतलब है यह RHL को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से लिखेंगे लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0, सेकेंड स्टेप में h को 0 करेंगे और f
एक्स का मान जो भी रहेगा उसमें से एच को जोड़ देंगे क्योंकि आर एच एल है, आर एच एल है। अब देखेंगे जीरो प्लस किस में है, एक्स का मान जीरो और एक के बीच है, इसका मतलब इसमें जीरो और एक के बीच है तो जीरो से बड़ा है, क्या होगा जीरो है, लिख दे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स का मान तो जीरो है तो जीरो लगने बराबर क्या होगा जीरो ही होगा। आर एच एल जीरो, एल एच एल भी जीरो, दोनों दोनों जीरो हो गया। अब हमको निकालना एफ ऑफ ए। नाउ एफ ऑफ ए मतलब ए का मान जीरो है तो जीरो, किसमें एक्स का मान जीरो के बराबर है, एक्स का मान जीरो के बराबर इसी में है, चाहे जीरो के बराबर जीरो। देखिए एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों के तीनों बराबर है, लिख देंगे इसीलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ जीरो, तीनों के तीनों बराबर हैं, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या है संतत। वही तो पता लगाना है किस पॉइंट पर संतत है, एक्स बराबर जीरो फलन क्या है संतत है। देखो एल एच एल निकाले वो भी जीरो, आर एच एल निकाले वो भी जीरो और एफ ए निकाले वो भी जीरो, तीनों तीनों बराबर है। इसमें मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों बराबर है, तो यह फलन उस पॉइंट पर संतत है। जीरो तो हो गया, अब हम निकालना एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं। ये लिखेंगे पुनः एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे क्या होगा एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। एक से छोटा किस में होगा, जीरो और एक के बीच है, इसका मतलब इसी में एक से छोटा होगा, मतलब जीरो और एक्स का मान जो जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है, इसी में होगा एक से छोटा क्या है जीरो है, तो लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 जीरो। देखिए अगर इसमें एफ एक्स के स्थान पर एक्स का मान कुछ भी रहता तब ना जीरो प्लस एच करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जीरो है तो डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं। एल एच एल का मान जीरो होगा, आर एच एल क्या होगा, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। एक से बड़ा किस में होगा, एक से बड़ा तो नीचे वाला फंक्शन होगा, अब इसमें एल एच रख देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। ठीक इसमें हम 1 प्लस एच नहीं किए, कहे कि फंक्शन में सिर्फ जीरो था, 1 प्लस एक्स करते एच का मान रखते नहीं करते, डायरेक्ट हम करते हैं यहाँ पर जीरो। एल एच एल में क्या 1 प्लस तो नीचे वाला 4x है, तो हम x के स्थान पर 1 प्लस एक्स रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 4h है 4 इंटू 1 प्लस एच। अब h का मान 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 4 गुना करेंगे 4 होगा। आर एच एल कुछ और है, एल एच एल कुछ और है, इसका मतलब ये संतत नहीं है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल। ठीक एल एच एल का मान 0 आया, आर एच एल का मान 4 आया, इसलिए एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल। अतः एक्स बराबर किस पर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। अगर तीनों के तीनों बराबर होता संतत हुआ, यहाँ एल एच एल और आर एच एल ही बराबर नहीं है, तो आगे हम एफ ए क्यों निकालेंगे, हमको पता ही चल गया यह संतत नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई फंक्शन दिया है, बोले x का मान -1 के बराबर या छोटा होगा तो -2 होगा फंक्शन, x का मान -1 और 1 के बीच होगा तो 2x, x का मान 1 से बड़ा होगा तो 2 होगा। सबसे पहले x बराबर हम 1 पर चेक करते हैं ये क्या फलन संतत है या नहीं है। लेकिन x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस है 1 माइनस 1 से छोटा किसमें होगा, x का मान लेस देन इक्वल टू, x का मान 1 से छोटा भी है और बराबर भी है। किस सिचुएशन में, x बराबर 1 पर,
x का मान 1 से छोटा कब है? 1 से छोटा तो इसी में ना है। x का मान -1 1 के बीच भी है और 1 से छोटा भी है इस सिचुएशन में। ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से छोटा क्या है? 2x है। 2 इंटू एक्स का मान 1 माइनस एच रखेंगे। क्या हो? h का मान जब 0 रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 0, 1 में 0 गया, 1 हुआ, 1 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा? 2 होगा। यानी LHL का मान यहाँ से हो गया, LHL है, LHL का मान 2 आया। RHL का मान क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। RHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या है? प्लस है, 1 प्लस हो गया, 1 प्लस f ऑफ x। x का मान 1 से बड़ा कब होगा? x का मान 1 से बड़ा कब होगा? लास्ट में x ग्रेटर देन 1 क्या है? 2 है। फिर लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 1 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 है तो लिमिट 2 है, x है ही नहीं, x का मान 1 पुट करेंगे 2 हो गया जाएगा। LHL RHL दोनों का मान तो बराबर है। अब हम निकालेंगे f ऑफ 1, यहाँ लिख देते हैं नाउ f ऑफ 1 का मान क्या हो? किसमें x का मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर तो नीचे वाला में 2 गुना 1 रखेंगे क्या होगा? 2 होगा। x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत है। क्यों है? LHL RHL और FA तीनों बराबर है। नीचे हम लिख देंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ क्या चीज़ है? 1 है, 1। तीनों बराबर है, इसका मतलब संतत है। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। क्यों संतत है? फिर हम LHL भी निकाले, RHL निकाले और f ऑफ a निकाले, तीनों का मान बराबर है, 2 आ रहा है तीनों का। इसका मतलब जब फलन क्या है? संतत है। किस पॉइंट पर? x बराबर 1 पर फलन संतत है। आई होप समझ गए होंगे। इसमें 2 क्वेश्चन, x बराबर 1 पर तो चेक कर लिए, अब x बराबर -1 पर भी चेक करना है। तो यहाँ से लिख देंगे पुनः x बराबर -1 पर क्या होगा? LHL लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f ऑफ x। 1 से छोटा किस में होगा? 1 से छोटा तो पहले घर में ही होगा, -2 है। तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 क्या चीज? -2 है। -1 से छोटा तो इसी में होगा, -2 है, -2 बराबर क्या होगा? -2 हो गया। LHL हो गया। RHL क्या होगा? RHL लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x। इसमें x का मान -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा, x का मान -1 और 1 के बीच है, इसका मतलब -1 से बड़ा है क्या? 2x है। इसमें x का मान रख देंगे लिमिट 2x ने h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h। अब x का मान क्या रखेंगे? 2x है, 2 इंटू लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स का मान -1 प्लस h। अगर x का मान अब 0 रखेंगे, h का मान यहाँ लिखेंगे 2 -1 प्लस 0 क्या होगा? माइनस में 2 आया, ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। इसका मतलब f ऑफ a निकालेंगे यहाँ से। अब लिखेंगे f ऑफ -1। f ऑफ -1 क्या? किसमें -1 के बराबर है? -1 के बराबर इसी घर में होगा, -2 है, लिख देंगे -2। तीनों के तीनों बराबर है, -2 LHL भी आ रहा है और RHL भी आ रहा है और f ओ a आ रहा है, तीनों बड़ा आ रहा है, बराबर। इसमें लिख देंगे LHL बराबर है RHL बराबर f ऑफ -1। अतः x बराबर -1 पर फलन क्या है? संतत है। दोनों पॉइंट पर फलन क्या है? ये संतत है।
एक्स बराबर -1 रखे तब पर भी LHL RHL एफ ऑफ 1 का मान बराबर आया। जब x बराबर 1 रखे उस सिचुएशन भी LHL RHL एफ बराबर 1 पर बराबर हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोला ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतर है। देखिए कुछ फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में बोल रहा है x बराबर 3 पर फलन संतत है, हमको a और b का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं। सबसे पहले x बराबर 1 पर संतत है तो हल करते हैं। हल लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। संतत, जब कोई फलन संतत होता है उसका कंडीशन क्या हुआ, LHL RHL और f ऑफ 3 तीनों बराबर है। तो लिख देंगे इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 3, तीनों बराबर होगा तभी तो संतत है, बराबर है। इस LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, f 3 ये तो है। अब माइनस है तो किस पॉइंट पर 3 पर संतत है, h माइनस 3, h का मान आप 0 करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h बराबर फिर यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h बराबर f 3। ये तो पढ़कर चल रहा है। अब इस सब का मान पुट करेंगे। x का मान 3 से छोटा कब है, 3 से छोटा ऊपर में ax प्लस b, a का मान x का मान 3 माइनस h रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a x का मान रखेंगे 3 माइनस h, x प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर RHL क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, x का मान 3 से बड़ा कौन सा फलन में, नीचे वाला bx प्लस 3, bx का मान 3 प्लस h रखना है प्लस 3 हो गया बराबर f 3, f ऑफ 3, x का मान 3 के बराबर कब है, पहला फर्स्ट नंबर फंक्शन में लिख देंगे 3 गुना a प्लस 1, x का मान 3 रखिए, 3 गुना x 3 गुना a प्लस 1 है। अब इसको हम हल करते हैं। h का मान हमको क्या रखना है, h का मान 0 रखना है। तो यहाँ से हो गए a इंटू 3 माइनस h का मान 0 रखेंगे 0 प्लस 1 हो गया a 3 माइनस 0, 3 माइनस h का मान 0 रखिए प्लस 1 बराबर b इंटू 3 प्लस h का मान क्या है 0 है, 0 प्लस 3 बराबर 3a है, 3a से गुना किए 3a प्लस 1 हो गया। यहाँ से आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे। यहाँ जब हल करेंगे 3 में 0 घटाएंगे 3 हुआ, 3 में a गुना करेंगे 3a प्लस 1 हुआ। यहाँ देखिए अगर b में 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हुआ, 3 20 गुना करेंगे 3b प्लस 3 हुआ बराबर 3a प्लस 1। अब ध्यान देखिए दो फंक्शन एक तरह है, यहाँ से हल करेंगे 3a प्लस 1 बराबर है, देखिए 3a प्लस 1 3a प्लस दोनों तो बराबर है, इस दोनों फंक्शन को कोई एक के बराबर करना है। 3a प्लस 1 है, 3b प्लस 3 है, 3a प्लस 1 3b प्लस 3 के बराबर करते हैं। जब बराबर किए तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस में 3b के बराबर किस साइड है, माइनस में 3b बराबर 3 है, 3 प्लस में 1 है बराबर किस साइड गया, उस साइड माइनस 1 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लिए क्या हो गया, a माइनस b हो गया बराबर क्या होगा, 3 में से गया 2 हो गया, a माइनस b बराबर 2/3 हो गया। देखिए a और b के बीच का संबंध a माइनस b बराबर 2/3 है, तो यहाँ से a बराबर क्या होगा 2/3 माइनस में b प्लस में हो जाएगा उधर प्लस b
ए का मान यही निकला, और यहाँ से बी का मान निकालना चाहेंगे, a माइनस 2/3 होगा। वैसे a और बीच का संबंध है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं किए। आपको पता है कि जब कोई फलन संतत होता है उस सिचुएशन में LHL, RHL और FA का मान बराबर होता है। हम भी बराबर कर दिए और उसको हल कर दिए। जब हल करेंगे, यहाँ पर कोई दो समीकरण बराबर है, 3a + 1, 3a + 1, ये दोनों बराबर है। जब बराबर है डिफरेंट वाले के लेंगे, 3a + 1, 3b + 3, ये दोनों को बराबर किए। यहाँ से a और b के बीच का रिलेशन पता लग गया। यहाँ से a बराबर क्या, 2/3 + b, ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।